हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं पिछले वीडियो में क्लास 11 जो बितान बुक है, इससे मैं राजस्थान की रजत बूदे की सार आप लोग को बताई थी। ये बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया था कि मैम ये थोड़ा चैप्टर मुझे समझा दीजिए, हम लोग को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे कमेंट करते हैं ये चीज़ जानने के लिए, मुझे बहुत खुशी मिलती है। जितना मुझे वीडियो बनाने में खुशी नहीं मिलती है, उतनी खुशी मुझे मिलती है कि बच्चे कमेंट किए हैं कि ये मुझे चीज़ चाहिए। उस चीज़ के लिए मैं बहुत ही उत्सुक रहती हूँ कि आप लोगों को लिए और आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी मैं उसको पहुँचाए। तो मैं इसकी संक्षिप्त में सार बता दी थी, बच्चे समझ भी गए होंगे, बहुत सारे कमेंट भी किए थे कि मुझे मैम अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया, मुझे ये चैप्टर समझ में आ गया है। तो मैं सोची कि क्यों ना इस पार्ट से कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे देती हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में आएगा, हाफ ईयरली तो हो ही चुका, एनुअल में भी आ सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा। यदि नहीं लिखे हैं तो अपने नोटबुक में, और नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार करके सुन लीजिएगा, तो ऐसे भी याद हो जाएगा। और वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग को क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो जो राजस्थान की रजत बूंदें हैं, इसका ये पहला क्वेश्चन है, रेजानी पानी की क्या विशेषता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, मतलब ये 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो जो क्वेश्चन इस प्रकार है, रेजानी पानी की क्या विशेषता है, ऐसा शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है, रेजानी पानी पालर पानी के बीच में पानी का तीसरा रूप है, जिसे हम रेजानी पानी कहते हैं। धरातल के नीचे जाकर पताल पानी में न मिलकर बीच में ही नमी के रूप में रह जाते हैं, जिसे हम रेजानी पानी कहते हैं। भूमि के अंदर खड़िया पत्थर की सतह के कारण यह पानी पताल पानी में नहीं मिलता। इसी पानी को कुइयों के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। पताल पानी के बीच मिलने वाली पानी अर्थात वर्षा को मापने के लिए पानी के बीच मिलने वाली अर्थात वर्षों को मापने के लिए पानी के बीच में जो मिलन होता है, उसे हम रेजा शब्द का उपयोग करता है, जिसे हम रेजानी पानी भी कहते हैं। और रेजा जो चीज़ होता है, मापने का जो यंत्र होता है, वो धरातल में समाई हुई वर्षा को माप करता है। धरातल मतलब, धरा मतलब क्या होता है, धरती, और तल मतलब क्या होता है, धरती के अंदर। तो धरातल के अंदर समाई हुई पानी का माप करता है, जिसे हम रेजा कहते हैं। और आप लोगों से एक चीज़ मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, मैं जहाँ वीडियो बनाती हूँ, जहाँ मेरा घर है, ये मेन रोड पर ही है। कितना भी जंगला खिड़की दरवाज़ा मैं बंद करके वीडियो बनाती हूँ तो कुछ साउंड आ जाता है, इसलिए आप लोग मुझे माफ़ करना प्लीज़। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, बहुत कोशिश करती हूँ कि बाहर का कोई साउंड न आए, लेकिन साउंड आ ही जाता है। तो ये रहा नंबर 1 क्वेश्चन आंसर। और इसी पार्ट का जो नंबर 2 है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है कुएं की खुदाई फावड़े से क्यों की जाती है। कुएं की खुदाई फावड़े से क्यों की जाती है, इसका आंसर है, ये बुक के अंदर से क्वेश्चन है। आप लोगों को टेक्स्ट बुक का जो लास्ट क्वेश्चन आंसर होता है वो नहीं है, बुक के अंदर से है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। तो जो क्वेश्चन मैं अभी बताई, कुएं की खुदाई फावड़े से क्यों की जाती है, इसका आंसर है, कुएं का व्यास काफ़ी छोटा होता है। संकरी जगह में फावड़े से, संकरी मतलब होता है एक छोटा सा गोलाकार, तो संकरी जगह में फावड़े से खुदाई का काम नहीं किया जा सकता है। कुएं का व्यास इतना छोटा होता है कि चिजारों का हाथ फैलाने को जगह भी नहीं मिलती है। जो चिजार जो खुदाई करते हैं फावड़ा से, वो इतना संकरा जगह होता है, इतना कम जगह होता है कि उसमें अपने हाथ को वह
घुमा भी नहीं सकता है। वे बसौली से धीरे धीरे मिट्टी की खुदाई करते हैं। फावड़े से खुदाई करने के लिए कम से कम 10 हाथ का जगह होना चाहिए। फावड़े में आप लोग देखे होते हैं, आप लोग अक्सर देखे ही होंगे, रोड का रिपेयरिंग होता है तो बहुत सारे लेबर लोग लेके हाथ में रखते हैं जिससे खुदाई करते हैं। तो उसका हैंडल ही होता है 1 मीटर उतना, और फिर आपके हाथ का लंबाई जोड़ लीजिए तो दोनों को चलाने में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए वो लोग किस चीज़ से खुदाई करते हैं? बसौली के द्वारा, क्योंकि बसौली का हैंडल भी छोटा होता है और छोटी जगह में आसानी से उससे हम काम कर सकते हैं। तो इसी कारण फावड़े से खुदाई नहीं की जाती है, खुदाई इसकी बसौली सी होती है। और एक इसी पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, राजस्थान की रजत बूंद नामक पाठ का सार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। आप लोग कैसे व्यक्त करेंगे मैं बताती हूँ, आप लोग इस तरह से व्यक्त कीजिएगा। प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र द्वारा रचित पाठ की राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत का वर्णन हुआ है। ये जो राजस्थान की रजत बूंदें हैं, इसमें राजस्थान की रेतीली भूमि में जो पानी का स्रोत होता है उन्हीं का वर्णन हुआ है। जिस प्रकार राजस्थान में लोगों के पानी के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जीवन सरल बना लिया है, इस प्रकार पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का सार थोड़ा सा इस प्रकार भी आप लोग बता सकते हैं। कुएं की खुदाई और चिनाई में दक्षतम लोग चिलवांजी की कुएं के भीतर काम करते हैं। कुएं की खुदाई मतलब जो गड्ढे करते हैं, और चिनाई मतलब होता है, आप लोग अक्सर देखे होंगे जो चिनाई का काम होता है कुआं गोलाकार होता है, तो उसमें सीमेंट और बालू द्वारा चिकना किया जाता है कि अंदर से पानी के साथ उसमें से कुछ गंदा पानी, बालू या रेत न आ जाए, इसलिए उसके इर्द गिर्द गोलाई के रूप में चारों चिकना कर दिया जाता है कि कोई गंदगी न आए, उसे हम चिनाई कहते हैं। तो ये चिनाई का काम जिसको सबसे अच्छे से आता है, जो दक्ष होते हैं, अपने काम में निपुण होते हैं, उन लोगों को ये चीज़ दिया जाता है करने के लिए। और कम व्यास वाली, व्यास मतलब गोलाकार, कम गोलाकार वाली कुएं में 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी होती है। कुएं में नीचे गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े होकर लोग बीच बीच में मुट्ठी भरकर पानी फेंकते हैं। जब ऊपर से जोड़ों से उसमें बालू फेंकते हैं तो ऊपर की जो ठंडी हवा होती है वो कुएं के अंदर समाता है, और जो कुएं के अंदर से गर्म हवा होती है, जब बालू ऊपर से अंदर जाता है तो गर्म हवा बाहर निकल कर आती है, जिससे आसानी से चिलवांजी अपना काम कर सकते हैं। और जिससे क्या होता है, ठंडी हवा नीचे चली जाती है और जो गर्म हवा कुएं की होती है वो ऊपर चली आती है। ऊपर से गिरने वाले जो भी रेत तथा कंकड़ पत्थर होते हैं, उससे बचने के लिए जो चिजारो होते हैं मतलब जो कुएं के खुदाई करने वाले होते हैं, एल्युमिनियम का, लोहे का, टीन का, स्टील का, ऊपर सर पे टोप पहन लेते हैं कि जिससे किसी प्रकार के ऊपर से कंकड़ पत्थर उनके सर पर न लगे और चोट न लगे। इस तरह आप लोग भी देखे होंगे, इस तरह का होता है। और यहाँ की जो मरुभूमि होती है, मरुभूमि किसे कहा जाता है? जो रेगिस्तान जगह होता है, जहाँ पर ज़्यादा बालू होता है और पानी की कमी होती है, वहाँ पर हम मरुभूमि कहते हैं। और यहाँ पर दूर दूर तक अथाह गहराई तक पानी नहीं मिलता है। अब बहुत ज़्यादा खुदाई करने पर नीचे से पानी प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ की जो भी पानी होती है वो रेत सोख लेती है। रेत किसे कहा गया है? बालू को। जो पानी होती है वो बालू सोख लेता है। इस रेत से 10, 15 से 50, 60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर से मोटी परत बनाई जाती है। तो ये है राजस्थान की रजत बूंदे का संक्षिप्त में सार। ये तो सार में मतलब और भी लंबा चौड़ा कहानी बता सकती हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग इतना लिख दीजिएगा तो आराम से आप लोग को 4 से 5 मार्क्स आ सकता है।
ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ मैं। लेखक ने राजस्थानी पानी के किन रूपों के विषय में बताया है? ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है, लेखक के अनुसार राजस्थानी पानी के कई रूप होते हैं। पहला रूप है पालर पानी। धरातल पर बहने वाले पानी को हम, जो धरातल पर बहने वाले वर्षा का पानी होता है, उसे हम पालर पानी कहते हैं। जो दूसरा है उसे हम पताल पानी कहते हैं। पताल पानी भूमि के नीचे पाया जाता है, जमीन के खुदाई के बाद पाया जाता है। यह प्रायः खरा होता है। इन दिनों के बीच तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल के नीचे लेकिन भूजल में न मिलकर, भूजल मतलब भूमि के जल, जो खुदाई के बाद जो जल प्राप्त होता है उसमें न मिलकर नमी के रूप में बीच में रह जाने वाले पानी को रेजानी पानी कहते हैं। इस पानी को कुएं के माध्यम से हम लोग प्राप्त करते हैं या प्राप्त किया जा सकता है। तो ये रहा राजस्थान की रजत बूंदे की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, नोटबुक में, जो भी हो लिख लीजिएगा, या चाहे तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। एक दो बार वीडियो सुन भी लीजिएगा तो ये अच्छे से आप लोग को याद हो जाएगा। और भी इस पार्ट से यदि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को लग रहा है कि चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। और पता नहीं आप लोग लता मंगेशकर जो पार्ट है उससे आप लोग क्वेश्चन आंसर किए हैं कि नहीं। यदि उससे भी नहीं किए होंगे, कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। उसको तो मैं अभी तक वीडियो नहीं डाले हूँ, लेकिन उसका भी बहुत जल्दी से मैं कोशिश करूँगी लता मंगेशकर की वीडियो लाने के लिए। तब तक के लिए अलविदा।